कोई ऐसा तरीका बताइए, कुछ ऐसी स्टेप्स, कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिनकी हेल्प से हम जो आंसर है उसको याद रख पाएँ और याद करके जो है पेपर में उसको लिख पाएँ। प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि हम अपने आंसर याद तो कर लेते हैं पर जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं या फिर वो याद नहीं रहते, ऐसे करके प्रॉब्लम आती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसी 5 कमाल की टिप्स बताऊँगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानना आपको हर आंसर याद रहेगा अपने एग्जाम्स में। तो जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। तो आप देख सकते होंगे ये बेसिकली हमारा ऑफिशियल स्टोर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, यहाँ पे आके आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर अपनी किसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन के 69 रुपीज़ में सिर्फ आप एडवाइस ले सकते हो, 2 के लिए 99 और 3 क्वेश्चन के लिए 169 रुपीज़ सर। इसके अलावा और भी जो सर्विसेज हैं उनको भी आप परचेज कर सकते हैं और आप किसी भी चीज़ से इसकी पेमेंट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से या फिर किसी भी पेमेंट ऐप से, गूगल पे, पेटीएम वगैरह किसी से भी। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकते हैं। अभी सब ये कहना चाहूँगा कि जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आपको कोई जादू की पुड़ियाँ मिल जाए और आप उसको खाएं और आपके तुरंत यहाँ पे सब चीज़ें याद रहने लग जाएं, आप कुछ ना बोलें। ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर कोई ऐसी आपको बात बताता है तो समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है। अब मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा वो वाकई में प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैंने भी फॉलो की थी एक टाइम पे। काफ़ी सारे लोग करते हैं और उनके मार्क्स भी आते हैं, उनको आंसर याद भी रहता है। ये आपको करनी ही होंगी, आपको कोई और सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बेस्ट टिप्स हैं। जो भी कहूँगा एक बार सुन ज़रूर लेना, एक बार पूरी वीडियो देख ज़रूर लेना। जो भी बताऊँगा वो वाकई में कमाल की होंगी, चाहे आपने सुनी हो या ना सुनी हो, एक बार पूरी सुन लेना पाँचों टिप्स। टिप नंबर 1, ध्यान से पढ़ो। जी हाँ, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ में कि वो ध्यान से ही नहीं पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ उन्हें दी जाए तो उसको जस्ट इग्नोर करेंगे या फिर ढंग से नहीं पढ़ेंगे। बस मतलब प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ में एज ए स्टूडेंट कि हम चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। लेट से आपको भी कोई आंसर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसको फटाफट से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यार अभी और भी तो करना है, अभी और भी तो करना है। सबसे पहले इसको दिमाग से निकालो और जो भी आपके सामने भी आंसर या पैराग्राफ या टॉपिक कुछ भी पढ़ रहे हो बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि मुझे ये ध्यान से पढ़ना है। दैट्स इट, यही मेरा फोकस है आज का। जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठती है और उसको पढ़ के थोड़ा सा समझो और उसको याद करने की कोशिश करो। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, जब आप ध्यान से पढ़ चुके हो तो अब आप क्या करो, उस आंसर के लिए अपनी किताब को बंद करो या जहाँ भी नोट्स से पढ़ रहे हो उनको बंद करो और अपने माइंड में उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। राइट, रिवाइज करो कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। फिर आप देखोगे कि आप कुछ चीज़ें भूलोगे तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, वो आपको याद आ जाएंगी। अगर याद नहीं आ रही जोर डालने के बाद भी फिर दोबारा से जाओ, दोबारा से अपने नोट्स और बुक्स खोलो और उनको दोबारा पढ़ो। अगर याद नहीं आ रही इसका मतलब आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, ध्यान से नहीं पढ़ा है, तभी तो आप भूल रहे हो। ध्यान से पढ़ते तो आपको याद रहता। तो दोबारा से पूरा उसको पढ़ो और दोबारा से फिर यही टेक्निक फॉलो करो, आंखें बंद करके अपने माइंड में उसको रिकॉल करो जो भी पढ़ा है। राइट गाइस, अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसी टिप का पार्ट है कि आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन आपको एक तो तुरंत बाद जो मैं आपसे कह रहा हूँ दिमाग पे रिवीजन करना है। एक इसके अलावा जैसे आप कहीं भी आ जा रहे हैं, लेट से आप कार में बैठे हैं, बस में आ जा रहे हैं, तो दिमाग में आप वहीं आप रिवीजन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई नोट्स लेने हैं। अगर आपने चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, आपको याद है, तो वो आप दिमाग में आप रिकॉल कर सकते हैं, वो याद रहेगा। तो एक रिवीजन तो आपको तुरंत बाद करना है, एक रिवीजन आपको करना है 24 घंटे बाद, फिर एक रिवीजन 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद। इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, बेसिकली चीज़ आपको याद रहती है। यही सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं से याद रहेगी। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस या कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं मिलेगी जिससे आपको चीज़ याद हो जाएगी। राइट गाइज, इसके बाद बात करते हैं टिप नंबर 3 की। तीसरी जो हमारी टिप है वो है मेक शॉर्ट पॉइंट फ्रॉम योर नोट्स। जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आंसर है, उसमें से 5-10 पॉइंट बना लो। क्योंकि देखो दिमाग जो है ना वो इस तरह से काम करता है कि जब आप पूरा एक लॉन्ग टर्म में आंसर याद करोगे वो आपको याद नहीं रह पाएगा। वहीं अगर आप उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट बना लो तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो वो आपको जल्दी याद होएगा और दूसरा ये, जब आप एग्जाम्स में लिख के आओगे तो लेट्स से कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने उसमें 10 पॉइंट लिख दिए तो टीचर पहले ही इंप्रेस हो जाएगा कि यार 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आपको पूरे मार्क्स देगा। राइट, इस तरह से यहाँ पे आपको काम करना होता है। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि लिख के देखो। जब आपने माइंड में रिकॉल कर लिया, लेट से कोई चीज़ आपने पढ़ी, वो आपको याद हो गया, आपको लगा कि मैंने ध्यान से पढ़ लिया है, तो तुरंत उसको एक बार लिख के भी देखो, जिससे कि आपको और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाए। लिखने से हमारा दिमाग जो है और ज़्यादा चीज़ को अच्छे से स्टोर कर पाता है। राइट गाइज, तो लिख के ज़रूर देखना चाहिए। जो भी आप पढ़ो उसको लिख के देखो। कोई इक्वेशंस हैं तो स्पेशली केमिस्ट्री वाली इक्वेशंस लिख के ही याद होती हैं। उनको याद करने का बेस्ट तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा लिख के याद करो। राइट, इसके बाद गाइज जो हमारी टिप नंबर 5 है
वो ये है कि किसी को पढ़ाओ, जो भी आपने पढ़ा है किसी को पढ़ाओ, किसी को सिखाओ। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है, बांटने से कम नहीं होता, राइट। तो ज्ञान को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको बांटना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं, आपको लगता है कि आसपास वाले कोई दोस्त हैं, उनको वो किसी चीज़ में कमज़ोर है, या आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, तो कुछ लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो आप, राइट। एक्सप्लेन करने से यहाँ पर ये होता है कि आपको चीज़ें आसानी से याद होने लगती हैं। खुद आप दूसरों को पढ़ाओगे, आप देखोगे बिना रिविज़न के आपको काफ़ी कुछ याद होएगा। इसके अलावा अपनी कमियाँ हमें पता लगती हैं, और आपको पता भी है फाइनमेंट टेक्निक में चीज़ कही भी है कि चीज़ों को बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर पाओ। ऐसे करके पूरी एक फाइनमेंट टेक्निक है, वो वीडियो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा बताया हुआ है कि कैसे आप चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर सकते हैं फाइनमेंट टेक्निक की हेल्प से। तो गाइज़ बस यही 5 ऐसी टिप्स थी जिनकी हेल्प से आप कोई भी आंसर याद रख पाओगे। यकीन मानना, अगर आपने इन 5 टिप्स को याद रखा, ध्यान से पढ़ना, क्विक रिवीजन करना, शॉर्ट नोट बनाना और लिख के देखना, और किसी को भी कोई जो पढ़ा है उसको पढ़ाना, तो आप यकीन मानना एग्जाम्स में आपको खुद सब कुछ पढ़ा हुआ याद रहेगा ही रहेगा। 100% ऐसा हो नहीं सकता कि इन टिप्स को कोई फॉलो करे और उसको एग्जाम्स में पढ़ा हुआ याद ना रहे। तो बस दोस्तों, यही थी वीडियो। मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, और ऐसी और कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और चलो, मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।